पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को जान रहे हैं ना। आज के अंक में लोगों में तिलक की लोकप्रियता को जानेंगे। तिलक ने अपनी जनसभाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से भारत की जनता से अपील की कि वह चुपचाप काल के गाल में समाती ना चली जाए, अपितु अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उठ खड़ी हो। उन्होंने जनता को लड़ने के लिए तैयार करते हुए कहा कि क्या आप डर के मारे चुप्पी साध लेंगे और भूखों मरेंगे? यदि आपके पास सरकारी खजाने में देने के लिए पैसा नहीं है तो क्या आप सरकारी कर्मचारियों के कोप भाजन बनने से बचने के लिए अपने घर द्वार को बेच देंगे? जब आपके सामने मृत्यु खड़ी है तब भी क्या आप लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं? हम लोग कई अकालों का सामना कर सकते हैं, किंतु इस निर्जीव जनता का क्या होगा? इस प्रकार का अकाल ब्रिटेन में पड़ा होता और प्रधानमंत्री हमारे वायसराय की तरह उदासीन रहते तो उनकी सरकार कब की खत्म हो गई होती। तिलक ने जनता को जगाने के लिए भड़कने वाले लेख लिखे, उत्तेजक भाषण दिए, परंतु सोई हुई जनता इतनी जल्दी जाग नहीं पाई। हाँ, सरकार जरूर चौकन्नी हो गई। सरकार नहीं चाहती थी कि तिलक को अधिक श्रेय मिले और वे नेता बनकर जनता द्वारा पूजे जाए, अतः उसने उल्टी चाल चलानी आरंभ कर दी। जनता की सहायता करने वाले और जनजागृति में जुटे युवाओं को सरकार ने तंग करना आरंभ कर दिया। तिलक जब कलकत्ता में थे, महाराष्ट्र में अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक भागकर महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दे डाली। मेरे सहयोगी जनता को सच बताने के काम में जुटे थे। वे जनता की सहायता कर रहे थे। यदि जनता को सच बताना और उसकी सहायता करना अपराध है तो मेरे सहयोगियों को ही सरकार क्यों गिरफ्तार कर रही है? असली अपराधी तो मैं हूँ, सरकार मुझे गिरफ्तार करे। कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जाने लगा तो तिलक ने महाराष्ट्र भर में जनसभाएं आयोजित कर सरकार की खुली आलोचना आरंभ कर दी। उनकी सभाओं में दसियों हजार लोग शामिल होते थे और ध्यान से उनकी बात सुनते थे। पूरे महाराष्ट्र में नया जोश उत्पन्न हो गया था। जिस दिन प्रोफेसर परांजपे नामक सहयोगी के मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई, हजारों लोगों की भीड़ ने अदालत को घेर लिया। भीड़ तिलक के जयकारे लगा रही थी। पुलिस बल जब भीड़ पर काबू ना पा सके तो जिलाधीश ने तिलक से अनुरोध किया कि वे भीड़ को रोके। तिलक ने बाहर निकलकर भीड़ से शांत रहने का अनुरोध किया। भीड़ ने अपने नेता की बात मान ली। मुकदमे की सुनवाई हुई। जिलाधीश ने स्थिति की विषमता को देखते हुए प्रोफेसर परांजपे को रिहा कर दिया था तथा अन्य मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी। इसके बाद जिलाधीश ने तिलक को अपने पास बुलाया और कहा कि भारत या ब्रिटेन में कहीं भी मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि अशिक्षित किसान इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मुकदमों के लिए एकत्रित हुए हो। इससे आपकी लोकप्रियता का पता लगता है। तिलक अकाल पीड़ितों की सहायता करने और उनके लिए सरकार के साथ संघर्ष करने में जुटे थे कि उन्हें पुणे में प्लेग फैलने की सूचना मिली। अगले अंक में प्लेग से पीड़ित जनता को बचाने के लिए तिलक ने क्या किया, हम जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.